चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 12 गणित का जो है अवकलन के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे सवाल बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको हम बता दें ये डे 8 है, यानी कि आपको हमने पहले ही बोला था कि डे 1 से लेकर डे 8 तक यानी कि टोटल 8 वीडियो देंगे। अगर आप इस 8 वीडियो को पढ़ लेते हैं तो अवकलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप पढ़ने में कितने भी कमजोर हो वहां से देखिए, आप ये 8 वीडियो देखने के बाद आपको सारा का सारा अवकलन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। बाकी 8 वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको अवकलन बेहतरीन तरीके से सीखना है तो। ध्यान देना, आपको हर पार्ट में यानी कि हर वीडियो में आपको फार्मूला और उससे संबंधित सवालों को बताया गया है। यानी कि 8 वीडियो में आपको 8 रूल सीख लेना है। इस 8 रूल के अलावा आपको कहीं और से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस 8 रूल के अलावा कहीं से नहीं आएगा। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसमें आपको हम बताएंगे जब जो है किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन पूछेगा तब कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक y1 ये पहला फलन है और इसी में हम y2 बराबर कर देते हैं। ये मान लो दूसरा फलन है, यक्स ही रहने दो। ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। अब आपसे बोला जाए कि y1 का जो है y2 के सापेक्ष अवकलन करो, तो ये आपका हो जाता है जो है पहला और दूसरे फलन का हिसाब से। कैसे करेंगे देखिए, ये देखो सवाल लिए हुए हैं, इसे करना कैसे है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया है, सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो पहले दिया है इसको हम y1 मान लेते हैं। y1 x की पावर 5 है, इसका अवकलन करेंगे तो ये dy1 हो जाएगा। बटे में आप dx लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लिखना हो लिख दो, नहीं लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। घात आगे आएगी और घात में एक हम कम कर देंगे। वैसे हम अगला लेंगे, यहाँ पर चूकी लगा देते हैं। अगला y2 मान लेंगे, y2 कितना है x स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो dy2 हो जाएगा और ये होगा घात आगे आएगी, घात में कम हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अतः dy1, ध्यान देना dy1 बटे y2 रहेगा। y1 वाला कितना है तो 5x की पावर 4 और y2 वाला कितना है ये 2x हो जाएगा। तो x से काटेंगे तो ये कटने के बाद x क्यूब बचेगा, तो बचेगा 5x क्यूब अपान में 2 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो काफ़ी आसान था, आपकी समझ में आया होगा। इसमें यही रूल सीखना है कि किसी के सापेक्ष अगर किसी का अवकलन बोले तो कैसे करेंगे। तो पहले वाले को y1 मान लेंगे, दूसरे को y2, तो दोनों का अवकलन करके दोनों का बटा कर देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए इसको जो है आप लोग हमारे साथ करिए। यहाँ पर देखो ये आपका वही पीछे का ही अवकलन है, बस यहाँ पर जो है इतने के सापेक्ष बोला है। तो एक बार तो आपको बताना जरूरी है और आपको समझना भी जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में दिक्कतें हो जाएगी। तो इसे हम y1 मान लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माना y1 है x साइन इनवर्स x, अवकलन करेंगे तो dy1 इक्वल, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा। तो रूल है फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी ये जो है आपका पार्ट 3 में यानी कि डे 3 में आपको इस मॉडल की सवाल हम बताए थे, आप जाकर देखिएगा। फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का अवकलन। अब हम क्या काम करेंगे, सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट यानी कि यक्स का अवकलन करेंगे तो एक आएगा, यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स का नाम यक्स बटे में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यक्स का नाम हो जाएगा साइन इनवर्स का यक्स होगा। अगला क्या है, अब अगला है हमारा y2 मान लेंगे, y2 कितना है साइन इनवर्स का यक्स है, अवकलन करेंगे dy2 होगा साइन इनवर्स यक्स का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का यक्स स्क्वायर होगा। इतना हम करके छोड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे अतः dy1 बटे में dy2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। dy1 कितना है, ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए dy1 को लिखेंगे यक्स अपान रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में क्या है साइन इनवर्स यक्स है, इनवर्स है। पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है 1 अपान, थोड़ा देखिएगा ये 1 अपान रूट में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर है। थोड़ा इसको समझिएगा आप लोग, इसका बटा 1 मान के ये पहले मेन लाइन हम खींच लेते हैं। तो मेन लाइन ये है, तो इसके ऊपर लघुत्तम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर लघुत्तम होगा, यक्स को लिखेंगे प्लस 1 से भाग देंगे यानी कि तिरछा गुणा करा दो, तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का यक्स और पूरे के बटे में 1 अपान रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, यक्स प्लस रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर लो साइन इनवर्स का यक्स।
और यही बटे में कट ही गया है, बटा बटा मिलकर कट गया है, तो यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी आपके सामने लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके की सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस सवाल को आप एग्जाम में नोट करिएगा। सबसे पहले क्या है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है, और ध्यान देना ये सवाल आप देखिएगा विद्या में पूछी भी गई होगी, पूछी गई है। साइन एक्स प्लस में है √1 माइनस का साइन एक्स, पूरे के बटे में है रूट में 1 प्लस का साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस का साइन एक्स, ये बंद कर देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें से एक निकाल लेते हैं, रूट का 1 प्लस साइन एक्स। इसको हम लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं 1 का एक फार्मूला होता है अगर याद होगा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना, उसी से बनाया गया है। प्लस में साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये माइनस है, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2, यहाँ प्लस है तो प्लस ही करिए, ये होल स्क्वायर बनेगा और ये होल स्क्वायर बनकर रूट से निकल आएगा बाहर। तो यहाँ रूट लगा दिए क्या, तो रूट नहीं रहेगा, रूट से बाहर निकल आएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2, ये रूट से बाहर आएगा, ये आप हटा दीजिएगा, ये लाइन रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट में, ये देखिए √1 प्लस साइन एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे कितना, कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2, फिर बीच में क्या है प्लस है, 1 माइनस साइन एक्स, मतलब यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पीछे माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, मतलब ये भी वही फार्मूला बनेगा, बस बीच में क्या रहेगा, माइनस का रहेगा बस। पूरे के बटे में भी सेम वही है, तो यानी कि सेम यही रहेगा, फिर से कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2, बीच में माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2 होगा। ये ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अब आइए इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ब्रैकेट को हटाएंगे तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2, फिर हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2, पूरे के बटे में होगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स बाई 2। साइन से साइन कटेगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, कॉस से कॉस कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉस कॉस को जोड़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे साइन साइन को जोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2, ब्रैकेट बंद, 2 से 2 क्या करेंगे हम काट देंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट इनवर्स, कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, एक्स बटे 2। अब करेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ डी डी एक्स लगेगा एक्स बाई 2, तो बटे का 2 निकाल लेंगे, अंदर एक्स बचेगा, 1/2 एक्स का अवकलन 1, यानी कि 1/2 इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए तीसरी है, एक सवाल और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर 4 है, और जो लड़के जो है शुरू से यानी कि पार्ट 1 से पढ़ रहे होंगे, आप समझ लीजिए कि आपका अवकलन की ये लास्ट सवाल है, यानी कि अब अवकलन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लड़के शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखे होंगे पार्ट 1 से पार्ट 8 तक, उनको खुशी भी होगी, चलिए हमने 8 दिन का समय दिया, लेकिन हाँ अवकलन या इसके अलावा आपको एग्जाम में कहीं और से नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। बाकी अगर आपके पास समय है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि मैथ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें बोर्ड एग्जाम में नंबर बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें देखिए एक्स दिया है, वाई दिया है, तो सबसे पहले हम एक्स को लिखेंगे, क्या है ए कॉस टी प्लस में टी साइन टी। आइए इसका अवकलन करते हैं, तो इसमें टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
तो यक्स वाला एक नहीं होगा, dx अपान dt हो जाएगा। ए से मतलब नहीं है, ए से रहने दो ए को। कॉस का जो अवकलन होता है कॉस का, तो ये माइनस साइन टी हो जाता है। तो टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो साइन टी सही है प्लस में। ये फर्स्ट और सेकंड का रूल इसमें काम करने लगेगा। तो रूल क्या है, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करें, सेकंड का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस टी, धन लगता है। फिर सेकंड को बचाएंगे यानी कि साइन टी को बचाएंगे, फर्स्ट का करेंगे तो फर्स्ट यानी कि टी का एक हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट को बचाए सेकंड का अवकलन, सेकंड को बचाए फर्स्ट का अवकलन, बीच में प्लस लगता है। तो ये हो जाएगा dx अपान dt इक्वल ए, माइनस में साइन टी प्लस ये हो जाएगा t cos t प्लस साइन टी का नाम कितना होगा, साइन टी होगा। तो साइन टी को साइन टी से काटेंगे, प्लस और माइनस में है। तो dx अपान dt इक्वल ए, ये बचा कितना है t cos t हो जाएगा। ये होगा ए टी cos t, ब्रैकेट को जब हम तोड़ देंगे तब। पुनः अगला क्या है भैया, y बराबर, तो y कितना है a साइन टी, y कितना है a साइन टी माइनस में t cos t है। ठीक, तो सेम उसी प्रकार से करना है जैसे हमने इसके पहले किया था। तो dy बटे dt होगा a, ब्रैकेट करेंगे, साइन का अवकलन जो है ये cos t हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, माइनस। देखिए यहाँ पर आगे प्लस था तो इसको फर्स्ट और सेकंड किए तो इसमें एक ब्रैकेट भी नहीं लगाए, एक भी ब्रैकेट नहीं लगाए थे, बाकी ब्रैकेट लगाते फिर भी वही बात थी, प्लस अब ब्रैकेट टूट जाता, लेकिन यहाँ नहीं लगाया, चल गया था, लेकिन माइनस आगे है तब हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब रूल क्या है, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का करेंगे तो माइनस का साइन टी होगा, फिर बीच में धन लगेगा, सेकेंड यानी कि cos t को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो एक आएगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। तो ये होगा a cos t माइनस क्या होगा, प्लस, t का साइन में कराएंगे हो जाएगा t साइन t, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस cos t का नाम cos t। अब cos t से cos t कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस में है, ए टी साइन टी, ये तो बाहर था, टी साइन टी अंदर था। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बटे का डी एक्स, अभी तक क्या था, डी वाई डी टी था, डी वाई डी एक्स करेंगे, लास्ट में लिखेंगे अतः। इसका मतलब है डी वाई डी टी यहाँ लिखो और डी एक्स अपान डी टी यहाँ लिखो। तो डी वाई डी टी जो आया ये है ए टी साइन टी है, और डी वाई डी टी जो आया कितना है, ए टी कॉस टी है। तो ए टी कॉस टी है जो कि धनात्मक दोनों है, तो ए टी से ए टी कटा, साइन टी कॉस टी क्या हो जाएगा, टैन टी, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आशा करता हूँ आपको ये 8 वीडियो, अगर आपने 8 पार्टों को देखा होगा तो आपको अवकलन काफ़ी आसान लगा होगा। अब आपको अवकलन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने पूरी कोशिश किया कि जितना भी इम्पोर्टेंट हो एग्जाम के लिए और आपको समझ में आ जाए, इस तरीके से हमने सवालों को यहाँ पर लिखे थे। जितनी भी सवालें थी सबकी सब यहाँ एनसीईआरटी थी। अगर आपको अवकलन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो सेम ऐसे ही हम समाकलन का भी वीडियो बनाएंगे, और बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो जल्दी बना देंगे। बाकी हो सकता है समाकलन का वीडियो थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो दीजिए, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो बनाएंगे, तो मैथ का हो सकता है थोड़ा लेट हो। बाकी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम मैथ का भी वीडियो बनाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अपलोड कर देंगे। और ध्यान देना, अवकलन में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब बात आएगी समाकलन की, तो समाकलन में भी आपको सेम ऐसे ही वीडियो दिए जाएंगे। वहाँ पर भी लगभग कोशिश करेंगे कि 8-10 पार्ट में हो जाए। बाकी हमको तो जहाँ तक अनुमान है वो 15 पार्ट में जाएगा, और पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा ही बनाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाइएगा वहाँ लाइन से देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, अगर आप 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं तो 5-6 घंटे में आपका पूरा समाकलन कवर हो जाएगा। बस उसी को हम 10-15 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लगभग आधे घंटे का वीडियो रहेगा, तो आधा घंटा मान लो 15 भी बनेगा, तो 15 का आधा 7, यानी कि सब तो आधे घंटे का होगा नहीं, 7 यानी कि लगभग मान लीजिए 5-6 घंटे में कवर कर दिया जाएगा पूरा का पूरा समाकलन। आपको बेसिक रहेगा, और उसको पढ़ने के बाद ना आपको समाकलन में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा।